नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। हमने तो देखा ही होगा मंडे के दिन सरप्राइज मूव आएगा कि नहीं आएगा, इसका ही चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से खुला हुआ है। एक एक करके चर्चा करेंगे कि कहां से सरप्राइज मूव आ सकता है और नहीं आए तो कहां पे बाजार फंस सकता है, तो इसका ही चर्चा करेंगे। पहले तो देखना यही है कि निफ्टी के बारे में अगर देखें, फ्राइडे के दिन मार्केट क्या किया थे। गैप अप के साथ खोले थे, टेक्निकली एक शॉर्ट का मूव आए थे, बहुत बढ़िया मूवमेंट कैप्चर भी हुआ है। फिर भी अब गैप अप खोलने के बाद अगर देखें तो मार्केट नीचे की तरफ आए और उस दिन का लो भी तोड़ा। उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस किए, फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिला और उस टाइम मैं लाइव में भी था, आपके साथ शेयर भी कर रहा था। तो उसके बाद एक मूवमेंट आया था जो कि टेक्निकली था मगर थोड़ा वीक था, इसीलिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ तो काम नहीं कर पाए, मगर टेस्टिंग पर्पस के लिए एक लॉट पकड़े हुए थे, तो उसका ही जो बेनिफिट मिला है। इसके अलावा कुछ भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना, मगर ये मूवमेंट जो हुआ है इस सरप्राइज टाइप का मूवमेंट था। तो कल के लिए क्या हो सकता है बाजार में, अगर निफ्टी में अगर देखे फिलहाल जहां पे बैठा हुआ है तो बीच में बैठा हुआ है, स्विंग हाई या स्विंग लो के बीच में। जैसे कि 24,743 ये पकड़ लीजिए, इसमें क्लोजिंग हुआ है, मतलब कि निफ्टी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी स्विंग हाई और स्विंग लो निकलने के लिए जाएंगे तो क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक स्विंग हाई है, तो इसके हिसाब से एक आपको जोन ड्रॉ करना पड़ेगा कल के लिए, और एक स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पे, इसके लिए भी एक आपको जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अंदर जब तक बाजार है तब तक के लिए क्या हो सकता है, बाजार में जिगजैग मूवमेंट हो सकता है। मान लीजिए कि गैप अप हुआ है इस लेवल के आसपास, उसके बाद देखते हैं कि गैप अप के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा डीप हुआ, उसके बाद फिर जाने का प्रयास किए, सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर पाए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ आए। ऐसे ऐसे करते करते अगर देखें कि बार बार टच करने के लिए या ब्रेक करने के लिए सोच रहे हैं मगर कर नहीं पा रहा है, तो बाजार क्या होगा, यहाँ से धड़ाम करके नीचे की तरफ भी मूवमेंट करना चालू करेगा। मॉर्निंग का सेटअप ऐसे ही बनता है। अगर ब्रेक मान लीजिए करके गैप अप के साथ खोल जाते हैं तो क्या होगा, तो इस सिचुएशन में डीप तो ले सकते हैं, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो थोड़ा बहुत और रिटेस्ट करने के बाद एक बढ़िया मूवमेंट अपसाइड की तरफ मिल सकता है। फिर अगर देखते हैं कि गैप डाउन में ओपन होता है और इस जोन के अंदर होता है तो क्या होगा, तो इस लेवल के आसपास खोलने के बाद नीचे जाने का प्रयास करेगा। उस टाइम अगर ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है तो बाउंस बैक फिर से करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ भागेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करके अगर सस्टेन होता है तब जाके नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगा। मॉर्निंग में अगर इसके अंदर खोलते हैं और रिटेस्ट बार बार करते हैं और ब्रेक नहीं कर पाते तो यहीं से बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। अगर गैप डाउन के साथ इस लेवल के नीचे खोलते हैं तो क्या होगा, जो कि है आपका 24,620, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा बहुत डीप ले सकता है या यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत डीप लेके भी अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करेगा तो वापस नीचे की तरफ एक मोमेंटम मॉर्निंग में सेटअप देगा सेल की तरफ, जो कि कल के दिन अगर देखे और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखे, बाजार अभी तक जैसा सिचुएशन बना रहा है इसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हो कि आवरली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एक स्विंग लो है, यहाँ पे एक स्विंग लो है, यहाँ पे एक स्विंग लो है। स्विंग लो नहीं तोड़ रहा है, मतलब कि नीचे अगर आते भी है तो बाउंस करेगा, इसका चांसेस ज्यादा है। और अप साइड की तरफ अगर निकल जाते हैं, जो कि चांसेस बन रहा है क्योंकि डेली पैटर्न की हिसाब से अगर देखें तो ये रिवर्सल होने का चांसेस आपको दिखा रहा है। कब रिवर्सल होगा, जब इस स्विंग के ऊपर चलेगा बाजार। मैंने वीकली में भी आपके साथ शेयर किए थे,
जो कि है 25,156। इसके ऊपर सस्टेन करने से ही बाजार यहाँ से रिवर्स करेगा। उससे पहले क्या हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी रेंज बाउंड, ऐसा सिचुएशन आपको दिखा सकता है, वही दिखा रहा है। और यहाँ पे जो स्विंग लो नीचे की तरफ दिख रहा है इस लेवल के आसपास, यही इंपॉर्टेंट जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। इसके आसपास अगर चले आते कभी भी, मतलब कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं और इंट्राडे में एक बाउंस के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो नीचे की तरफ तो चलेगा ही चलेगा, और इस लो को भी ब्रेक करेगा और इस जोन को टारगेट बनाएगा, जो कि है 24,400 420 इसके आसपास। उससे पहले 500 के आसपास भी एक बार रुक सकते हैं। मॉर्निंग का मूवमेंट है तो बहुत ज्यादा एक साथ तो नहीं गिरेगा दोस्तों, 200 पॉइंट 300 पॉइंट तो नहीं गिरने वाला एक साथ, तो 100-150 पॉइंट आराम से आपको पहला मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होगा तो मिलेगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ से बाउंस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर गैप आपके साथ इस लेवल के ऊपर खोलते हैं, जो कि है आपका 24,850, इसके ऊपर अगर खोलते हैं तो चांसेस बनेगा मॉर्निंग में ही एक रिटेस्ट के बाद फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट होने के लिए, और उस टाइम आपको पहला मूवमेंट 24,980 25,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये मूवमेंट ये स्विंग हाई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो यही सिचुएशन बन रहा है कल का ट्रेडिंग सेटअप, और इसके अंदर अगर खोलते हैं तो नीचे की तरफ खोलेगा तो ऊपर की तरफ आने का प्रयास करेगा, ऊपर की तरफ खोलेगा इस जोन के अंदर तो नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा, यही सिचुएशन बनेगा। तो इसके अंदर स्कैल्पिंग जिसको करना आता है वही ट्रेड करे, कम क्वांटिटी के साथ करे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी लेने का कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होगा और रिस्क थोड़ा हाई रहेगा इस जोन के अंदर। क्लियर, अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तब जाके फायदा होगा, क्योंकि बढ़िया मोमेंटम तब जाके मिलेगा आपको। बैंक निफ्टी में अगर देखे, बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको खोलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखे तो सेम सिचुएशन बना हुआ है। फिलहाल के लिए हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, जो कि है 54,000 पकड़ लीजिए इसको। अगर देखते हैं कि यहाँ पे स्विंग हाई अगर देखें तो यहाँ से लेके ये एक जोन बन गया, और नीचे की तरफ देखे तो ये स्विंग जो लो बना हुआ है ये एक जोन बन गया। तो इसके बीच में क्या हो सकता है सिचुएशन, अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और इस जोन के अंदर रहते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगा कि यहाँ से गैप डाउन होने के बाद थोड़ा बहुत डीप लेने का प्रयास जरूर करेगा, इसको ब्रेक करने का प्रयास करेगा। अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत बाउंस करेगा, फिर रिटेस्ट करने के लिए आएगा, जरूर आएगा इसको ब्रेक करने के लिए। अगर फिर भी ब्रेक नहीं कर पाते तो वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। ये सिचुएशन बन रहा है। अगर यही सेटअप ऊपर की तरफ ऐसे खुलता है गैप डाउन तो क्या होगा कि नीचे की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। अगर यही सिचुएशन गैप अप के साथ होते हैं और इस जोन के अंदर होते हैं तो क्या होगा, बार बार रिटेस्ट करने के बाद भी अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाते तो सिचुएशन क्या बनेगा, सिचुएशन बनेगा कि यहाँ पे जब ऊपर के जाने के लिए बाजार तैयार है, बार बार फेल हो रहा है, तो ये मूवमेंट यहीं पे रुकेगा नहीं और इसको भी ब्रेक करेगा नहीं, वापस घूम जाएगा और अप साइड से नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। इस जोन के अंदर ऐसी सिचुएशन बनेगा, और इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको खोजने का जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर ओपनिंग होता है तो उसमें छोटा मोटा स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है। अगर क्लियर कट ब्रेकआउट के साथ इसके ऊपर, मतलब कि ये जो जोन है 54,300 इसके ऊपर अगर गैप अप कहीं से भी होता है, उसके बाद नीचे की तरफ एक थोड़ा बहुत डीप लेता है, उसके बाद फिर से इसके ऊपर सस्टेन होना चालू होता है, तब क्या होगा, एक रिटेस्ट के बाद ये मूव घूम जाएगा और अप साइड की तरफ एक मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कहां तक मिल सकता है, स्विंग हाई के हिसाब से अगर देखें तो 54,700 के आसपास ये मूवमेंट हो सकता है, 680 700 इसके आसपास।
अगर यही सिचुएशन गैप डाउन के साथ होता है और नीचे के तरफ बाजार खोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर खोल देते हैं और एक बाउंस करते हैं मगर सस्टेन नहीं कर पाते, तो क्या होगा, ये मूव ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मूव मॉर्निंग में नीचे के तरफ शिफ्ट होगा और एक मोमेंटम आपको ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा। मॉर्निंग में क्या होता है कि बाजार में मोमेंटम थोड़ा बहुत रहते हैं, 1-1.5 घंटा तो रहते ही हैं। तो उस 1-1.5 घंटे के अंदर अगर टेक्निकली ट्रेड मिल जाए तो मोमेंटम को ही फॉलो करना है। तो उसमें क्या होता है कि मोमेंटम जब आप फॉलो करोगे और ट्रेड आपको टेक्निकली अगर निकल के आते हैं तो उस मूव को आप जब प्ले करोगे, जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए रुकना है। मोमेंटम जहां पे खत्म, ट्रेड भी खत्म। उसके बाद और नहीं देखना है, उसके बाद पैटर्न को बनने देना है। उसके बाद दोबारा ट्रेड अगर जनरेट होते हैं तो सेकेंड अप में नेक्स्ट ट्रेड बनेगा। अगर आप लोग ऐसे ही करते हो कि हर रोज 10, 15, 20 ट्रेड करते हो, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। कभी लगता है कुछ, कभी लगता है कुछ, ऐसे नहीं होता है। तो बनने देना पड़ता है बाजार को। तो कभी ना कभी उठ रहा है नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ आ रहा है, अप साइड की तरफ जा रहा है। हर एक मूव में आपको ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। दिन में 2 ट्रेड आपको जरूर मिलेगा और वो 2 ट्रेड आप करिए। कभी कभी एक ट्रेड भी होता है, ऐसे बहुत खराब बाजार होता है कि दिन में एक ट्रेड निकल के आते हैं, वो भी छोटा पॉइंट की तरफ वो मूव भी होता है, वो रेयर है, मतलब कि महीने में 1-2 दिन आपको ऐसे दिख जाएगा। तो उससे अलावा अगर देखें तो हर रोज आपको 2 ट्रेड तो जरूर देगा दोस्तों। और उससे ज्यादा अगर ट्रेड करने जाएंगे तो नुकसान होने का चांसेस बनेगा। अगर और कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत अच्छा बाजार है मगर ट्रेंडिंग टाइप का बाजार नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा बाजार है, तो उसमें भी आपको कम से कम 3 ट्रेड और स्कैल्पिंग मिला के 4 ट्रेड कभी कभी दे देता है। ये भी रेयर होता है, महीने में 1-2 दिन हो सकता है। इससे ये अगर ये दोनों मूव अगर छोड़ देते हैं तो रेगुलर आपको 2 ही मूव मिलेगा, एक मॉर्निंग में मोमेंटम के साथ, उसके बाद इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन के देखने के बाद जो पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से आपको प्ले करना पड़ेगा हर रोज। और बड़ा टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखे मैच हो रहा है मूवमेंट तो गजब मूवमेंट होगा। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहा है तो मूवमेंट होगा मगर उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, उतना बड़ा नहीं होगा। ये सब सिचुएशन टेक्निकली आप समझ सकते हो। टेक्निकल अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो रेगुलर देखिए, थोड़ा रुक रुक के देखिए, मतलब कि थोड़ा अगर क्लियर नहीं होता है तो बार बार देखिए, तो आपको आहिस्ते आहिस्ते करके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर उससे पहले आप अगर सोचोगे कि बहुत इजी है बाजार तो पैसा जाएगा दोस्तों, ये एकदम क्लियर कट बात है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।